नमस्कार। आप सबका यहाँ स्वागत है। आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। पिछला 18 महीना से हम बिहार में गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। लोग पूछता है भैया पैदल काहे चल रहे हैं? ये सवाल तो हम गाड़ी से भी आकर कर सकते थे। पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लिए हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर जीवन में कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुर्गति में जी रहे हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। पुराने जमाने में लोग कहता था कि जो राजा होता था वो रात में राजा भेष बदल करते थे, ये देखने के लिए, समझने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको हम और आप बांटते हैं वोट देकर, वो रात का बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी एक बार वोट लेकर गया तो दिन में भी आपका शुभ लेने नहीं आता है, इसलिए पैदल चल रहे। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही, जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40 वर्ष कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा दिया, हम भी आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी आधे घंटे में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, न मिले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। लोग नेता लोग कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपके लड़के को रोजगार दे देंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट चाहे जिसको देना है दे दो, जिस रास्ते से बताएंगे वैसे वोट दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसको जिसको ये समझना है, हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, 10 मिनट में बताएंगे आपको गरीबी से निकलने का रास्ता, और उसके बाद 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। मेरा आपसे 2 आग्रह, अब अगले आधे घंटे तक आपस में बात नहीं करना है, और जब सवाल पूछें तो जिसको जिसको समझना है उसको जोर से हाँ या ना बोलना पड़ेगा। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन।
अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो बढ़िया खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 चीज, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी करना है तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती से कमाई करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए। और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। यही 3 रास्ता है। आप ध्यान से देखिए, पूरे अपने जिला को, प्रखंड, पंचायत, गांव को, आपको पता चलेगा कि बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में अभी व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाएं कि नीतीश जी बन जाएं, मोदी बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, पढ़ाई नौकरी की सुविधा नहीं है। एक आंकड़ा देते हैं, याद रखिए। नेता लोग आकर कहता है हम सरकारी नौकरी दे देंगे। बिहार की आबादी है 13 करोड़। चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक कुल 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। मतलब 1.97%। 2% से कम आदमी ही सरकारी नौकरी में है। 98% आदमी को कोई नौकरी ना है, ना मिल सकता है। दूसरा रास्ता आपको हमने बताया खेती का। मान लीजिए आप पढ़े नहीं, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं बिहार से आदमी जाता है मजदूरी करने पंजाब में, वही खेती करके बिहार में आदमी को खाने को भी ठिकाना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार, ये भी याद रखिए, 100 में 60 परिवार के पास एक धूल जमीन है ही नहीं। यहाँ समाजवाद का राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय का नारा लगा, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया। गरीब आदमी को जमीन नहीं मिला। देश में 100 में 38 परिवार को जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 60 परिवार के पास जमीन है ही नहीं। बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है। उसका क्यों दुर्दशा है? वो इसलिए कि वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते, आप खाने के लिए खेती करते हैं। खेती करने वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है खेती से आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। नून, तेल, कपड़ा, साड़ी का जुगाड़ है। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का बियाह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए,
आपको मालूम है 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर आपका उपाय नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन और खेती से कमाई का रास्ता बचा नहीं, एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर आपको कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठी जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार व्यापार कर लेते। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो सब लोग पाल सकता है। गुजरात में 1970 के दशक में सबसे पहले समृद्धि तब आई जब घर घर से महिलाओं ने 20 लीटर 30 लीटर दूध बेचना शुरू किया। अमूल का डेयरी शुरू हुआ। बिहार में व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? गाय भैंस रोक करने से कौन रोक रहा है? आपको दुकान खोलने से कौन रोक रहा है? वो रोक रहा है आपकी पूंजी की उपलब्धता का न होना। यहाँ जो जितने लोग आप आए हैं, बिहार में रहने वाला 100 आदमी, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। लोग हमसे पूछता है कि भैया मजदूरी है 300, 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा? तो भैया घर में 5 आदमी है बाल बच्चा लेकर, मजदूरी एक आदमी करता है। अगर उसको 300 भी मिला तो हर आदमी पर 60 रुपया पड़ा, और वो भी 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिला तो हर आदमी को 30 रुपया पड़ा। बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइए? अब आपके पास ना पढ़ाई नौकरी है, ना खेती से कमाई है, ना रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसको जिताना है जिता दीजिए। आप माथा फोड़ रहे हैं, अरे लालू जी को जिताएं कि मोदी को जिताएं? हम आपको कह रहे हैं जिसको देना है दे दीजिए। आपका गरीबी नहीं खत्म होने वाला है। सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, 4 किलो अनाज दे दे कि आपको 400 रुपया पेंशन दे दे, मंदिर बनवा दे कि दंगा करवा दे, आपका गरीबी न खत्म होने वाला। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ाई और नौकरी का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ गरीबों को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ की महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि घर घर आप रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा ये बात तो ठीक है, ये होगा कैसे? अब 10 मिनट में वही आपको दिखाएंगे कि ये होगा कैसे, कैसे ये तीनों चीज आपको मिलेगा। अब भाषण खत्म, 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे, आपको अपने आप दिखेगा कि कैसे होगा। सब आदमी को जब सवाल पूछे तो हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ या ना। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना? सोच के बताइए, फिर पीछे हटने का अवसर नहीं है। होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए। हाथ नीचे कर, अभी आपको दिखेगा आपका दुर्दशा का कारण। आपने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। हम नहीं आपको सिखाए, किसी प्रशांत किशोर नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, अगले हैं या पिछड़े, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। तब आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने
जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा, देखिए अपना दशा देखिए, कितना जोर से बोले हैं हे भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के लिए आप मुखिया जी को गरिया रहे, विधायक सांसद को गाली दे रहे, कोई लालू जी को गरिया रहा है, कोई मोदी को दोषी ठहरा रहा है। अरे मेरे भाई, आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिए, तो नेता को काहे दोष दे रहे? अब कोई खड़ा होके कहेगा इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हो जाएगा? किसको वोट दे? लालू जी को दे कि मोदी जी को दे, नीतीश को दे कि वंशराज को दे? हम आपको कह रहे हैं जिसको देना है दीजिए, 2 मिनट में भी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी सोच के बताएगा, हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबको बताना है, हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अब पीछे नहीं हटना, हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग बोले, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि जिसको भी हम लोग भैया वोट दिए, भाई आपस में बात मत करो, जिसको भी वोट दिए आज तक किसी नेता ने हम लोग का काम ही नहीं किया। अब हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो चाहे बिहार में जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सब ने कहा, सब हिंदुओं ने कहा हमारा दशा चाहे कुछ भी हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि ना बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, सामाजिक न्याय के नाम पर। लोग कहते हैं कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज दी गई, आवाज मिली। तो लालू जी के राज में चाहे सड़क बिजली न बने, स्कूल अस्पताल नहीं बना, नौकरी नहीं लगा, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? बोलिए जोर से, मिला कि नहीं मिला? कुछ लोगों ने कहा लालू जी को तो राज में बिजली सड़क नहीं था, हम नीतीश को वोट देंगे। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, लोगों ने कहा हम नीतीश को वोट देंगे बिजली सड़क के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? तो भाई बोलना है, बोलो मैं तो घर जाओ। अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आए मेरा गला फटवा है, और ना तो खाली बोलना है, इतना नहीं बोलोगे सीखोगे कैसे? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है कुछ हो जाए, जिए चाहे मर जाए, जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के जो भी नेता जीत कर गए, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बताइए, हाथ उठाकर हुआ है कि नहीं हुआ है जाति का जनगणना? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को,
तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, मोदी जी देश भर का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो बोले अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बात बताने के लिए आए। वोट नहीं मांगते, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया मंदिर बना, सामाजिक न्याय के लिए वोट दिया तो गरीब को पिछड़े को आवाज मिला, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया, सिलेंडर के लिए वोट दिए सिलेंडर मिला, गुजरात में फैक्ट्री के लिए वोट किए गुजरात में फैक्ट्री लगा। इसी तरह अगर अपने बच्चे और के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट करोगे तो चाहे मोदी को करो, नीतीश को करो, लालू को करो, वो भी आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। यही बताने आए, यही बताने आए कि आपको अपने बच्चे का जब चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कह रहा है लालू जी नहीं किए, कोई कह रहा नीतीशवा खराब कर दिया, कोई मोदी को गाली दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आप कितना अपना बच्चा का चिंता करते हैं। अब तीसरा और अंतिम सवाल, इसके बाद कहानी खत्म। फिर आपको एक मंत्र सिखाएंगे, वो सीख लीजिए, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप और कुछ कीजिए या मत कीजिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, जोर से बताइए, जोर से बताइए, है कि नहीं है? है बच्चों की चिंता है? बाप रे बाप, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अभी बताते, अभी आपको आईना दिखाते, आपने कहा सबने देखा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम पैदल काहे चलते हैं? हम आज अभी 12 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर आपके गांव जवार के 500 बच्चे मिले हैं, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अगर 500 बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। किसी का बच्चा सुबह से शाम तक अभी तक पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 10-11 बजते बजते बाहर निकल के रोड पर घूम रहा था। लोग कहता है इतना गरीब है कि बच्चा को कपड़ा चप्पल कहां से लाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं, वही नेता अभी फिर आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, कोई जात के नाम पर, कोई मुर्गा भात खाकर, कोई हिंदू मुसलमान बनकर, कोई 500 रुपया लेकर, फिर उसी नेता को जाकर जो हथवा उठाए थे उसी हाथ से जाकर उसको राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। बाप रे बाप, अगर अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है, आपको सुधरना ही नहीं है। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं इतना रात में देखने के लिए एक किसी के लड़के को कि प्रशांत किशोर अपना घर परिवार छोड़कर 2 बरस से पैदल चल रहा है। आप किसी के लड़के को देखने आए हैं
कि 2 बरस से हम घर परिवार छोड़े हैं। मेरे भाई, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, देवर, भतीजा, बाबूजी, चचा आपको 5 बरिस 10 बरिस से छोड़कर चला गया, आपको पते नहीं चल रहा। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान सवांग उसको छोड़कर मजदूरी करने नहीं गया। और जो आपके घर का जवान आदमी बाहर गया है, साल में एक बार कोई छठ में, शादी ब्याह में, ईद में घर आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर आपको उसका मुंह देखना नसीब नहीं है। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। और लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे, लोग कहता है गौवा में सब दे रहा था, हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। मोदी जी मंदिर बनवाए इसलिए दे दिए। तो आप बताइए, आपको अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बेटे का चिंता नहीं, तो आपका जीवन नहीं कष्ट में बीतेगा तो किसका बीतेगा। वो आदमी वहां 6,000 रुपया के लिए, 8,000 रुपया के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गला रहा है, वहां कष्ट काट रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। यहाँ का आदमी इतना मताया हुआ है कि उसके अकील पर पत्थर पड़ गया है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया खाने को ठिकाना नहीं, रोजगार नहीं, नाली नहीं, गली नहीं, सड़क नहीं। अब फिर वोट होगा तो फिर जाके 500 रुपया जाति के नाम पर उसी को वोट दे देंगे। कैसे सुधरोगे आप बताओ। लोग कह रहा है प्रशांत किशोर आए, ए भैया बड़ा पढ़े लिखे आदमी है, आप सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे, ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। हम बिहार में 5,000 गांव में गए, 5,000 से ज्यादा गांव में गए। लोग कहता है कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है। सुनिए, लोग कहता है कि बिहार में भैया भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2,000 2,500 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा। आपके मुखिया का बात नहीं है, बिहार भर के मुखिया का बात। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस है। दाखिल खारिज में 5,000 से 25,000 रुपया घूस लग रहा है। लोग बात बात चिल्ला रहा, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो भैया जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, याद कीजिए अभी 2-2.5 बरस पहले मुखिया जी का चुनाव था। जब चुनाव था मुखिया का, तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप। जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप। 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे जब लोग ये समझ रहा है कि हम लूट के अपना घर भर दे, आप पूरा बिहार ईमानदार हो जाए, ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने पति की चिंता नहीं है। आप 500 रुपया में मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? आप तो सुधरने वाले हैं नहीं। अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, आपका गरीबी खत्म हो सकता है। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय सुन लीजिए, ना बुझाएगा नहीं। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा कि बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दीजिए। कोई कहता है कि अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दीजिए। कोई कहेगा इस बार लालू जी के लड़का को जिताना है इसलिए वोट दीजिए। किसी को मोदी जी को राजा बनाना है इसलिए वोट दीजिए। कोई मंदिर के लिए वोट मांगेगा, कोई 4 किलो अनाज के लिए वोट मांगेगा।
हम आपको एक मंत्र भी सिखाएंगे। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। नेता के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अनाज के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के गाय भैंस चराने वाले लालू जी आज 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 18 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है हमने जिसको सलाह दिया सब आदमी जीत के राजा हो गया। तो एक बार मेरा सलाह मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जिसको भी दे दीजिए, जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आप 50 लोग कहता है जात वाले को दिए। मेरे भाई जात वाले को दूध बेचते हो, 50 रुपया का दूध है, अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हो, 50 रुपया लेते हो। वोट क्यों मुफ्त में देते हैं? इसलिए कि आपको पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। बिहार में आदमी कहता है एक हम गरीब आदमी है, हमारा वोट से क्या होगा। दूध आपको कहेंगे कि अपने जात वाले को मुफ्त में दे दो, चावल दाल अनाज दे दो मुफ्त में, नहीं दोगे। क्यों? आपको मालूम है दूध का कीमत है 40, अगर 40 से कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो वोट का आपका कीमत कितना है ये बता देते हैं। सौदा उसके बाद जिससे मन है उससे कर लीजिए, अपने जात वाले को ही दीजिए, लेकिन मुफ्त में मत दीजिए, सौदा कर लीजिए। आप जो एक वोट देते हैं, एक वोट देकर जिस मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, आपके एक वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़। इतना बड़ा तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर आपने जिसको बिहार का राजा बना दिया, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, नाली गली पर दे दिए, कोई 400 रुपया पेंशन पर दे दिया, कितना आदमी तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे लालू जी को बेचिए कि नीतीश को बेचिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, 100 का चीज अगर 1 में बेचेंगे तो नुकसान आपका और आपके बच्चों का होगा। और जो लेकर जाएगा 100 का चीज 1 में, उसका राजा, उसका लड़का राजा बनेगा। आप दोष दे रहे हैं कि हमको नेता ठग के ले गया। अरे भाई, अगर आप यहाँ रोड पर बैठ के 100 रुपया का सब्जी 10 रुपया में बेचिएगा तो कोई ना कोई खरीदिए देगा। उसी तरह जब लाखों रुपया का वोट आप 4 किलो अनाज पर बेचिएगा तो कभी मोदी खरीदेंगे, कभी लालू जी खरीदेंगे, कभी नीतीश खरीदेंगे, कभी प्रशांत किशोर खरीदेंगे। हम और जो खरीदेगा वो राजा बन जाएगा और आप बेचिएगा तो आप भिखार बनकर रहिएगा। यही बात सिखाने आए। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लोग सब सुनने के बाद कहता है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? तो विकल्प नहीं है तो आप विकल्प बनाइए। ये जन सुराज अभियान में हमने संकल्प लिया है कि गांव गांव जैसे आप दही को
मध के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही ये गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके वोट और आशीर्वाद से जिता कर लाए और अगली बार जनता का राज बनाए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप विधायक मंत्री के लड़के नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको चुनाव लड़ने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया व्यवस्था बनाना है तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अगर नहीं होइएगा तो जीवन में कभी भी आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो अच्छा, न ठीक लगे तो कोई बात नहीं। आपसे हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको इतना देर से हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है, लोग कहता है कि 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा वो सब जीत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा तो भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। और ये संकल्प लेकर आए हैं कि अगले साल पूरा बिहार पैदल चल के ये जो नई व्यवस्था बनेगी तो और कुछ हो चाहे नहीं, 3 इसका जो संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए इसको, अपने आंचल में बांध लीजिए, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, नहीं होगा मेरा गर्दन पकड़िएगा। साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी रोजगार करने, और जो लोग यहाँ पे रोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन उनके लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। दूसरा इसका संकल्प, 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा रोड पर घूमे नहीं, खिचड़ी खाकर आवारा न बने, इसके लिए मुफ्त शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था जरूर की जाएगी। और तीसरा संकल्प, हम 18 महीना गांव-गांव चल के देखे, जो बूढ़ा आदमी है बिहार में उसका बहुत दुर्दशा है, वो बेचारा मजदूरी भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय किया कि जब ये जनता का राज बनेगा तो 2.5 लाख करोड़ रुपया जो तिजोरी में जनता का है उससे कम 2000 रुपया हर 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक बार अपने गांव से प्रस्ताव पास कीजिए, सब गांव में कराते हैं। अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार की 4 किलो अनाज? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए?
जाति की पढ़ाई, जोर से बोलिए, सब चुपाए हुए। जाति की पढ़ाई, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी जी का चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा तो जैसे पहले पकड़ाए फिर पकड़ा जाइएगा। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अब जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि सब वही आदमी है, फिर वोट के दिन फिर वही खेला, अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो एक बार संकल्प लेके जाइए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है उसको वोट मत दीजिए। चाहे आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो, जिन लोगों ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, उसको वोट मत दीजिए। और वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, यही कहने आए। वोट लिए नहीं, चंदा पैसा मांगे नहीं, आशीर्वाद आपने दे दिया। अब एक आग्रह और करके आपको घर भेजेंगे, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर ये व्यवस्था बन भी जाएगी, अगर आपका बच्चा अनपढ़ रह गया, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7-8 बच्चा था, किसी को खिलाने का भी पैसा नहीं था, लेकिन सब बाल बच्चा मिलके मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिला सकते हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बहुत गरीब है, 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। कोई नेता ये बात आपको नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, उसके लिए नारा लगाता रहे और आप 4 किलो अनाज पर उसको वोट देते रहिए। मेरे भाई, अगर जीवन सुधारना है तो अपने अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यही आग्रह करने आए हैं। एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाकर घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कुछ लोग कहता है सुनने के बाद, ये बहुत बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। तो हम आपको बता रहे हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, इस मिट्टी का कर्ज है, और ये सपना लेकर आए हैं कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। यही सपना लेकर आए हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मधेपुरा में 1 महीना है, घबराइए नहीं, जिसको मिलना होगा मिलेगा।